दोस्तों अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर वो सब बात तो ठीक है, लेकिन स्वयं को जानेंगे कैसे, स्व जागरूकता को विकसित कैसे करेंगे। तो मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ जिससे आप स्वयं को जानना शुरू कर देंगे। पहला तरीका है कि आत्म प्रतिबिंब। आत्म प्रतिबिंब देखो, एक होता है प्रतिबिंब जिसमें हमको स्वयं का चेहरा दिखाई देता है। आपने देखा होगा जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो अपना प्रतिबिंब बनता है, हम अपने आप को देखते। तो स्वयं को जो देखते हैं ना, वो शरीर को देखते। हमको अंदर से स्वयं को आत्म प्रतिबिंब देखना है, स्वयं को आंतरिक रूप से ढूंढना है, आंतरिक रूप से देखना है। इसको बोलेंगे आत्म प्रतिबिंब। आत्म प्रतिबिंब में हम क्या करेंगे? आत्म प्रतिबिंब में हम अपने अंदर विकसित होने वाले विचारों पर विचार करेंगे कि हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में किस प्रकार के विचार विकसित हो रहे हैं। क्या ये नेगेटिव है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये सकारात्मक है, क्या ये नकारात्मक है। अगर नकारात्मक या नेगेटिव है तो इसे सकारात्मक में कैसे बदला जाए, और किस प्रकार के विचार है हमारे मन में जो ज़्यादातर अधिकतर विकसित होते। तो विचारों पर विचार करना है। दूसरा है अनुभव पर विचार करना है। हमारे जो अब तक के अनुभव रहे, हमारे पास्ट के, भूतकाल के, समय के पहले के जो हमारे अनुभव रहे, उन पर हमको विचार करना है कि इस चीज़ को मैंने ऐसे किया था तो मेरा ये अनुभव ऐसा निकल के आया था। तो इस पर भी हमको विचार करना है, अपने अनुभव पर विचार करना है। दोस्तों आत्म प्रतिबिंब के बाद आत्म निरीक्षण करना है, स्वयं का निरीक्षण करना। देखिए क्या होता है, कहीं पर भी जब हम जॉब करते हैं तो आपके काम का भी निरीक्षण किया जाता है कि आपकी काम की क्वालिटी क्या है, उसमें अच्छाई क्या है, उसमें बुराई क्या है, अच्छी चीज़ें क्या क्या है, बुरी चीज़ें क्या क्या है, और बुरी चीज़ों को कैसे सुधारा जा सकता है। तो ऐसा निरीक्षण होता है। सेम आपको भी अपना स्वयं का निरीक्षण करना है, आत्मनिरीक्षण करना है। आपकी कमजोरियों के बारे में, आपकी ताकत के बारे में। आपकी कमजोरियां है तो वो कौन कौन सी है, आपकी कमजोरियां जो कौन कौन सी है, उस कमियों को कैसे हम धीरे धीरे सुधार कर सकते हैं, कैसे हम छोटे छोटे भागों में उसको सुधार कर सकते हैं, कैसे कैसे उन कमजोरियों को हम ताकत में बदल सकते हैं। तो आत्म निरीक्षण करना होगा। किसका निरीक्षण करना होगा? स्वयं का निरीक्षण करना होगा। और कौन करेगा निरीक्षण? आप स्वयं ही स्वयं का निरीक्षण करेंगे। तो तीसरी चीज है फीडबैक लेना। मैंने बोला फीडबैक देना नहीं, फीडबैक लेना। फीडबैक देना जितना अच्छा लगता है ना, उससे कई ज़्यादा ज़रूरी है फीडबैक लेना। और किससे लेना है? दूसरों से फीडबैक लेना है। देखिए मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि जब आत्मनिरीक्षण करेंगे, जब आत्म प्रतिबिंब बनेगा हमारे अंदर, स्वयं को देखने के लिए स्वयं को निरीक्षण कर लेंगे और फीडबैक दूसरों से लेना है। स्वयं के लिए हम तो अच्छा ही कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कोई